एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि श्रावण महीना शुरू हो चुका है। सो इस मंथ में हम देखेंगे कि आप ईश्वर के कितने करीब हो और ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। सो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो इसमें ईश्वर की कृपा मानिए कि आपको उनके तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस मिलने वाले हैं। और आप चाहे किसी भी एनर्जी पे विश्वास रखते हो, हम देखेंगे कि जिस भी एनर्जी पे आपके विश्वास है आप उनके कितने ज़्यादा करीब हो। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो आज आपको अपने ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CBFSGIVOTZQXL या M है तो आपको ग्रुप 1 या पिंक कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपकी नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो आपको सेकंड ग्रुप को यानी कि ग्रीन कार्ड को चूज़ करना है। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंगली, अपने लेटर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि पेड पर्सनल रीडिंग्स के डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए एंड एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड मेरे सेकंड चैनल पे भी ज़रूर विजिट कीजिए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी, मैजिक, मैनिफेस्टेशन, स्पेल एक्सेट्रा से रिलेटेड और भी नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो मेरे दोनों चैनल पे फैमिली का हिस्सा बनकर रहिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CVFSGIVOTZQXL या M है तो देख लेते हैं आप ईश्वर के कितने करीब हैं, ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए इसे प्लेस कर देते हैं, इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ और इसे यहाँ पर रख देते हैं से या। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have the Lovers card. We have 5 of Pentacles. We have Queen of Swords. We have a 7 of Wands. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप ईश्वर के कितने करीब हो। ठीक है, आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपका जो भरोसा है ईश्वर के ऊपर वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, कभी आप बहुत डिवोटेड हो जाते हो, कभी आपके मन में इतनी ज़्यादा डिवोशन आ जाती है कि फिर आपको भक्ति करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी मन नहीं करता आपका। लेकिन कभी कभार आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो जहाँ पे आपको लगने लगता है कि गॉड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और भक्ति वगैरह कर कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ है, जैसे करना पड़ता है वैसे हम करते हैं। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कभी इतना स्ट्रांग होता है कि उस बिलीफ सिस्टम को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और कभी कभार आप अपने बिलीफ सिस्टम को इतना तोड़ देते हो कि आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, एक विश्वास है, उतना हम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम पूरी तरीके से डिवोशन में नहीं जाएंगे, पूरे तरीके से भक्ति में मिलीन नहीं होंगे, हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। तो डुअल एनर्जीज होती है जो कि आपकी स्विच होती रहती है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपकी जो भक्ति है उसमें कांस्टेंट फ्लो नहीं है, उसमें कांस्टेंट एनर्जी की कमी है। कभी आपकी भक्ति बढ़ती है तो बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है तो एक्सट्रीम लेवल पे कम हो जाती है।
कभी आप पूजा करते हो तो बहुत करते हो, कभी आप नहीं करते हो तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो ऐसी आपकी एनर्जी है, सिचुएशन है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर मैं बात करूँ कि आप ईश्वर के कितने करीब है, तो देखिए आप ईश्वर के करीब हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि आप विश्वास करते हो उनमें, आपको उनकी एग्जिस्टेंस पे भरोसा है, लेकिन आपके माइंडसेट की वजह से, आपके काम की वजह से, या फिर जो जैसा आपका लाइफस्टाइल चल रहा है उसके वजह से आप उनके एग्जिस्टेंस को मानते हुए भी उनके लिए अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। देखिए हम पूजा क्यों करते हैं, ठीक है, बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग भक्ति करते हैं ये सोचकर कि उससे हमें कुछ लाभ होगा, ठीक है। अगर हम पूजा करेंगे तो शायद भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे, अगर हम पूजा करेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे तो शायद हमारी लाइफ में तरक्की होगी, हमें हमारे अच्छे खासे इनकम बढ़ेंगे, हमारा लव लाइफ, करियर लाइफ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये एक रीज़न होता है जो आधे लोग जिस वजह से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को मानते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो पूजा करते हैं इस वजह से कि वो भगवान से मिल सके डेली बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम क्या करते हैं, हम उनसे डेली बेसिस में मिलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर एक दिन भी हम नहीं मिलते हैं, जो लोग हमारे बहुत क्लोज हैं उनसे अगर हम लोग एक दिन भी नहीं मिलते हैं तो हमें सैड फील होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो फिर हम जब वो हमसे दूर होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, या कोई ना कुछ ट्राई करते हैं ताकि हम लोग कनेक्ट हो पाए उनसे, ठीक है, या फिर डेली बेसिस में मिलने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ ताकि आप भगवान के साथ भी कर पाएँ इसलिए पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, जहाँ पे आपके मन में कोई वो नहीं है कि मैं पूजा करूँगी तो मुझे बेनिफिट आएगा। आप पूजा इसलिए करते हो क्योंकि आप भगवान से मिलने जाते हो, भगवान से कनेक्ट करने जाते हो, भगवान से बात करने जाते हो, भगवान को बताने जाते हो कि हे भगवान आप मेरे लाइफ का हिस्सा हैं और मैं आपके पास हूँ और मैं आपके पास समय निकाल के आया हूँ, ठीक है। तो ये एक ग्रेटफुलनेस टूवर्ड्स गॉड इज़ नोन एज वर्शिपिंग, ठीक है, और ये होता है रियल मीनिंग ऑफ वर्शिपिंग। तो दो तरीके की चीज़ें हैं। तो आपकी मुझे दिख रही है कि कोई एक पर्टिकुलर आपने कुछ चूज़ नहीं किया है, कभी आप दिल से वर्शिपिंग करते हो जैसे मैंने पहले बताया, और कभी कभार आप अपने लाभ के लिए, कुछ उन्नति के लिए प्रे करते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों की कनेक्टिविटी में, आप में और गॉड की कनेक्टिविटी में एक ब्लॉकेज आ चुका है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर पवित्रता नहीं रहती है तो उसमें ब्लॉकेज आना निश्चित है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप का और गॉड का जो सोल कनेक्शन है उसमें ब्लॉकेजेस है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकलिटी आपने ऐड कर रखी है और आपकी जो माइंडसेट है वो चेंज होती रहती है। तो ईश्वर के आप करीब हो, लेकिन ईश्वर और आपके बीच में एक पर्दा बार बार गिर जाता है, ठीक है, जिसको हटाने में आप टाइम लगा देते हो, जिसको रियलाइज़ करने में आप टाइम लगा देते हो, एंड इस वजह से यहाँ पे एक ब्लॉकेज है आपके डिवोशन में, आपके भक्ति में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना भी करें, बट जो यहाँ पे आ रहा है वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता रही हूँ, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप ईश्वर के करीब हो, ठीक है। ईश्वर आपके भक्ति को मानते भी हैं, ठीक है, उनको विश्वास है कि आप दिल से करते हो, लेकिन जो कांस्टेंट वे में दिल से निभानी चाहिए, दिल से मानना चाहिए, उसमें आपकी कमी है, ठीक है, उसमें आप थोड़ा कुछ ना कुछ कम आपका हो जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। We have enlightenment, we have despondence, we have expansion. Wow. ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे। वो कहना चाहते हैं कि आप उनके बहुत ही ज़्यादा लकी चाइल्ड हो, आप उनके बहुत ही ज़्यादा लकी बच्चे हो, और जो क्वालिटी आपके पास है, जो आप कर सकते हो, उसका आपको आइडिया तक नहीं है, उसका आपको रियलाइजेशन तक नहीं है। गॉड आपसे कहना चाहते हैं कि आप बस उन पे ना पूरा भरोसा करके देखो, ठीक है। आप कभी कभार सोचते भी हो ना कि आपकी लाइफ बेकार है, या आप लाइफ में अकेले हो, या आपके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं, और ये शायद रियलिटी है, यही सच्चाई है, और आप उसे ही मान लेते हो डेस्टिनी मानकर। तो गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल्स है, अकेलापन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो आपकी रियलिटी नहीं है।
आप ईश्वर से जुड़ो, दिल से जुड़ो, जुड़ कर रहो, उन पे पूरा विश्वास करो और देखो कि वो कैसे आपके ज़िंदगी में सब कुछ सही कर देते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, आपके अपने लोगों पे आप विश्वास नहीं करते, आप आपने अपने भाग्य पे विश्वास नहीं करते, और ना ही पूरे तरीके से आप अपने ईश्वर पे विश्वास करते हो। बहुत विश्वास करने के बावजूद भी एक एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपका विश्वास उठ जाता है, आप गिव अप कर देते हो और आपको लगता है कि नहीं, ये दुनिया के लोग और मेरी किस्मत विश्वास करने योग्य नहीं है। तो गॉड आपको कहना चाहते हैं कि बिलीव से सब कुछ बदल सकता है। आप एक बार बस बिलीव करके देखिए सारी सिचुएशन को, पॉजिटिव माइंडसेट को, गॉड को, एंड आप अपने क्लोज्ड वंस को, और फिर देखिए कि आपके लाइफ में कैसे सब कुछ सुनहरे तरीके से ग्रो करता है, सब कुछ सही हो जाता है। आपको जितना ज़्यादा लगता है कि आपकी लाइफ बेकार है, बुरी है, बहुत दुख भरी है, फुल ऑफ स्ट्रगल्स हैं, ये रियलिटी नहीं है। आपको रियलिटी तब नज़र आएगी जब आप अपने घमंड से निकलेंगे। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपको सबकी ज़रूरत है, लेकिन आपका जो माइंडसेट बन चुका है लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते करते कि आप लाइफ में इनफ हो और आपको किसी भी एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये जो घमंड है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के बजाय ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो आपको अपने ईगो, आपको अपने घमंड को हटाना पड़ेगा अपने ज़िंदगी से। आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने लाइफ के ऊपर। आपको ग्रेटफुल रहना होगा उन सारे लोगों का, उन सारे लोगों के ऊपर, उन सारे एनर्जीज़ के ऊपर जो अब तक आपको, जिससे आपको खुशियाँ मिली हो। आपको ग्रेटफुल रहना होगा अब तक अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ है, अगर आपके पास घर है, खाने के लिए है, ठीक है, सोने के लिए अच्छी खासी जगह है, ठीक है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना होगा। गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में मिरेकल तभी हो सकता है जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छे लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपका बिलीफ सिस्टम है, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव चीज़ों में है कि ऐसा बुरा होना ही था, यही किस्मत है, ऐसा ही लाइफ है, कुछ नहीं हो सकता। आपका बिलीफ सिस्टम आपको पॉजिटिव साइड शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही एक वे हैं जिससे आप अपने लाइफ में तरक्की तो कर ही सकते हैं, साथ में आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं और जान सकते हैं कि ये दुनिया से बढ़कर भी एक एनर्जी है और वो है भगवान की। ठीक है, सो गॉड कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपको अपना एग्जिस्टेंस रियलाइज़ करवाए, फील करवाए, और आपको किसी न किसी वे में डायरेक्ट आपसे मुलाकात करें। गॉड डेफिनेटली वांट्स यू, ठीक है। वो आपको हम लोग कहते हैं ना कि हमारे सामने आइए भगवान, हमें आपको देखना है। गॉड आपको डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं 3D फॉर्म में, किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी रूप में आकर। लेकिन ईश्वर उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन जो एनर्जी होनी चाहिए टुवर्ड्स गॉड, उसमें कमियां हैं। ठीक है, मतलब एक प्योर पानी में मिलावट जब हो जाता है, वो पानी देखिएगा, अगर आप एक प्योर पानी में, एक स्वच्छ पानी में अगर आप थोड़ा मिट्टी मिला दोगे, वो पानी कलर चेंज कर देगा, वो पानी अपना स्टेट चेंज कर देगा। तो वही चीज़ आपके अंदर है। आपके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास है, प्यार है, लेकिन उस प्यार में किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से और किसी न किसी आपके मेंटालिटी के वजह से उसमें गंदगी घुल गई है। तो सबसे पहले अगर आप सच में ईश्वर से प्यार करते हो और कहीं ना कहीं आप भी फील कर रहे हो कि हाँ, कभी आप बिलीव करते हो, कभी नहीं, कभी आपका मन बहुत भक्ति की तरफ होता है, कभी आपका मन पूरा उठ जाता है उस जगह से, आप भूल जाते हो कि भक्ति बोलकर कुछ चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी कुछ चीज़ है, ठीक है, गॉड कोई चीज़ कुछ है, गॉड कोई एनर्जी है। सो आपको अपने सोल में पवित्रता लानी पड़ेगी, आपको अपने बिलीफ में, अपने डिवोशन में पवित्रता लानी पड़ेगी। और ये जो डिवोशन है ये हर एक चीज़ में आपका अप्लाई होगा, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फैमिली फ्रेंड लाइफ में, सब में। ठीक है, सो गॉड आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तो गॉड आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। अगर आप उन्हें महसूस करना चाहोगे, आपको उनकी एग्जिस्टेंस महसूस होगी इस 3D वर्ल्ड में, क्योंकि वो हमेशा आपकी ख्याल रख रहे हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। लेकिन वो खुद चाहते हैं कि आपकी अंदर की जो अनसर्टिनिटी है वो हट जाए और पवित्रता के साथ आप डिवोशन को चुनें।
पवित्रता के साथ आप डिवोशन में आएँ और भक्ति करें तो पूरे मन से करें, विदाउट एनी कंडीशंस। गॉड आपसे बस इतना चाहते हैं। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए एंड बहुत ही डीप मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हुए हैं। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही डीप मैसेज थे एंड ये आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली एक डायरेक्ट मैसेज था जो आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी था इस प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, हो सकता है कि आप पहले बहुत ही ज़्यादा सही पाथ पर थे, बट हो सकता है प्रेजेंट में आपका कुछ सही नहीं चल रहा है, लाइफ में स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से यू आर नॉट फोकस्ड। सो दिस मैसेज इज़ फॉर यू फ्रॉम गॉड। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो देख लेते हैं कि आप ईश्वर के कितने ज़्यादा करीब हैं एंड उनका डायरेक्ट मैसेज आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा ID सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मेरे सेकंड थर्ड चैनल के भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Tower card, we have Queen of Swords card, we have the Wheel of Fortune card, we have Seven of Swords card. Okay. ओके, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस कि आप में से 80% लोग, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी में 80% लोग, आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं। आपकी पास्ट लाइफ, आपका चाइल्डहुड चांसेस हैं कि बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बीता है। आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत कुछ झेला है लाइफ में, बहुत क्रिटिसिज्म झेली हो लाइफ में। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि एक वक्त बाद आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, जहाँ पे आपने जेन्युइनली, हो सकता है कि आप देखते थे, हो सकता है भगवान की पूजा भी करते थे, बट आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे। ठीक है, आपको कोई नॉलेज नहीं था भगवान के ऊपर, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के ऊपर, ठीक है, ईश्वर की क्या पावर है, कौन है वो, कुछ पता नहीं था। आपकी सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई एंड उसके बाद मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी डीप कनेक्टिविटी बन चुकी है ईश्वर के साथ। ठीक है, एंड जब से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, आपका बिलीफ कहीं ना कहीं अपने कर्मों के ऊपर और अपने भाग्य के ऊपर बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मुझे यहाँ बहुत लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपकी हो सकती है कि कोई बैड पास्ट हो, जैसे कि आपका कोई हो सकता है एडिक्शन था या फिर आप किसी तरीके के बुरे काम में इन्वॉल्व थे, कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तब आपको समझ आया कि नो, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान मिलने लगा, ऑटोमेटिकली आप समझने लगे कि गॉड कौन है। ठीक है, आपकी लाइफ की क्या पर्पस है, आप इस दुनिया में क्यों हो। ठीक है, इस दुनिया का रियलिटी क्या है, ये कौन सा डायनामिक है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्मा क्या है, भाग्य क्या है, नियति क्या है, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नॉलेज मिलने लगी और आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हील्ड एंड बहुत ज़्यादा क्लोज फील होने लग गए ईश्वर की तरफ। ठीक है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको ईश्वर ने चुना है कि आप उनको जान पाएँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईश्वर ने आपको चुना है कि आप उन्हें जान पाओ, आप स्पिरिचुअलिटी को समझ पाओ, आप डिवोशन क्या होता है उसे महसूस कर पाओ और समझा भी पाओ। इन द फ्यूचर चांसेस आर देयर। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि ईश्वर ने आपको चुना है कि आप बिना किसी ज़रिए के ऑटोमेटिकली इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की रियलिटी को जान पाओ। एंड जब से आपके साथ ये अवेकनिंग हुई है तब से मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को एज अ सोल फील करते हो
और आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ हैं, और भगवान आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आप कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपने धर्म के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और जब तक आप अपने डेस्टिनी पे बिलीफ रखेंगे तब तक आपके पास सब कुछ होगा, आपके साथ सब कुछ सही सही होगा। आपका बिलीफ सिस्टम गॉड के ऊपर बहुत एक्सट्रीम लेवल का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जानते हो कि भगवान आपके साथ जो करेंगे सही करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भी ध्यान रखते हो कि कब आप किसके साथ कैसे बातें कर रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, कैसा आपके डे टू डे लाइफ के कर्म हैं, डे टू डे लाइफ के एक्शंस हैं, आप सब कुछ ध्यान रखते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आप अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते, वैसे आप अपने ईश्वर को भी दुख नहीं देना चाहते हो अपने कर्मों के वजह से। आप ईश्वर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ईश्वर ने चुना भी है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो पाएँ, आप समझ पाएँ, आप भक्ति को एक्सपीरियंस कर पाएँ, ठीक है, और उसके साथ साथ आप हो सकता है कि लोगों तक पहुंचाए भी मैसेज को, ठीक है, या फिर जो आपने एक्सपीरियंसेस करे हैं उन सारी चीज़ों को। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू आर अ गॉड्स चाइल्ड। कुछ देखिए, बहुत सारे लोग अर्थ एंजल्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप में से मेजॉरिटी वाले लोग अर्थ एंजल्स हो सकते हो, कि आप लोग एंजल्स हो बट ह्यूमन के फॉर्म में आप लोग इस लाइफ टाइम में आए हो, कुछ ना कुछ ज़रूर इस सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे इस दुनिया में, सोसाइटी में एक मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए बहुत अर्थ एंजल्स होते हैं जो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, जो कुछ अच्छा भी करते हैं, अच्छा करवाते भी हैं लोगों से, एंड उनका वही लाइफ पर्पस होता है इस दुनिया में ह्यूमन फॉर्म में आने का। तो आप में से बहुत लोग अर्थ एंजल्स हो सकते हो। तो आप लोग ईश्वर से बहुत कनेक्टेड हो, जब से पैदा हुए हो तब से कनेक्टेड हो। लेकिन हाँ, एक फेज़ मुझे ज़रूर दिख रहा है जहाँ पर आप बिल्कुल कट हो चुके थे। हो सकता है अभी भी आपका वही फेस चल रहा है कि एकदम कट हो चुके हो आप, कोई भगवान से लेना देना नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और इवन रिलीजन और इवन कल्चर, ठीक है। सिर्फ आप हो सकता है घर में या बाहर में देख रहे हो पूजा पाठ हो रही है तो आप मान रहे हो कि हाँ भगवान होते हैं और हमें पूजा वूजा करना चाहिए, बट उससे अलावा आपको कोई नॉलेज नहीं थी एक फेस में, या फिर हो सकता है अभी भी वो आपका फेस चल रहा है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो अवेकनिंग पीरियड आपकी या तो आई है या तो आएगी, बट आप ईश्वर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। एंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपके कर्म कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, धर्म के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, सो दिस इज़ दी हाई टाइम नाउ जहाँ पे आपको इंटरप्रेट करना चाहिए कि आपको कहाँ पे गलती हो रही है और आपको अपने धर्म पे चलना चाहिए, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि गॉड आपको चूज़ करना चाहते हैं बहुत ही एक बड़े सोल पर्पस के लिए, जिसका बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट होगा इस दुनिया में फॉर अ बेटर कॉज। सो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपको अभी भी लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो कर्म आपके बुरे चल रहे हैं, तो आपको उसमें रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर आपके अंदर, आपकी आत्मा पवित्र है, लेकिन आपकी जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो हो सकता है कि आपको गलत तरफ लेके जाता है। लेकिन आपको उस चीज़ को रोकना है ताकि आप अपने पवित्रता कायम रख सकें, और जो पावर यूनिवर्स आपको देना चाहती है वो आप रिसीव करके उसे यूटिलाइज़ करके इस सोसाइटी में कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट और भी मैसेजेस देखेंगे। हालांकि यहाँ पे मैसेजेस भी निकल के आए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं डिटेल में कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। We have mysticism, wow. We have trickery, we have rejection। देखिए आपके लाइफ में हो सकता है ना लोगों से, मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल्स आपके लाइफ में रहे हैं, हो सकता है अभी भी हो सकता है कि आपके दोस्त बहुत कम है, हो सकता है आपकी लव लाइफ बिल्कुल ख़राब चलती है, हो सकता है फैमिली आपकी उतनी सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है आपका करियर में कोई ग्रोथ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपके लाइफ में मतलब छोटी सी खुशियाँ आती है तो उससे बड़ा दुख आपके लाइफ में वेट कर रहा होता है एंटर करने के लिए। तो इससे आपकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रहेगी एक पीरियड तक। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ईश्वर आपका बहुत टेस्ट लेते रहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि जो आप इस दुनिया में करने आए हो, जो सोल पर्पस, जो लाइफ पर्पस आप निभाने आए हो इस दुनिया में, क्या आप उस चीज़ को लेकर कमिटेड हो, ठीक है। क्या आप इंसान रूप में भी उस चीज़ को लेकर श्योर एंड कमिटेड हो या कॉन्फिडेंट हो। तो गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स आए हैं, उससे आपकी कभी भी कोई हानि नहीं हुई है। आप पीछे भी जाकर देख सकते हो, आपने हो सकता है रोया होगा, दुख मिला होगा, लेकिन ज़्यादा आपकी कोई भी फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर कभी आपकी कोई इशू नहीं आई होगी, क्योंकि गॉड आपका टेस्ट ले रहे थे अब तक, और अभी भी हो सकता है ले रहे हो। तो गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो सारी चीज़ें फेक हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप एक अर्थ एंजल है, और आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं है,
ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में आपके बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे हो सकते हैं चैलेंजेस आए जहाँ पे आपको आप मजबूर हो जाओ ये मानने के लिए कि भगवान नहीं है और ना आप किसी लायक हो, ना आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन उस पल में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कमज़ोर इंसान नहीं हो, आपकी आत्मा कमज़ोर नहीं है, आप हर एक पड़ाव को आराम से पार कर सकते हो, आप अपने आप में स्ट्रांग हो। और गॉड आपको बताना चाहते हैं कि ये सब जो आपके साथ हुआ है या हो रहा है, ये सब इसी वजह से है क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो, वो आपको रियलाइज़ करवाने के लिए। और ये जो स्ट्रांग एनर्जी है ये आप बाहर बांटोगे भी, लोगों को सिखाओगे भी हाउ टू बी स्ट्रांग। तो आपकी कोई मेजर लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है जिसे ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आप उसे जानने की कोशिश कीजिए। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्ट्रगल को आप अपने आप को डाइवर्ट मत होने दीजिए और प्रूफ कीजिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप लाइफ में अपने दम पे सब कर सकते हैं और आप अपने सोल पर्पस को निभाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आप में कुछ अलग बात है जो बाकी और 10 लोगों में नहीं है। तो अपने पावर को समझिए, अपनी एनर्जी को किसी के ऊपर, किसी बुरे एनर्जी के ऊपर, किसी बुरे लोगों के ऊपर वेस्ट मत कीजिए एंड अपने समय को, अपने पावर को यूटिलाइज़ कीजिए। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि बहुत आपने सह लिया, बहुत आप कंफ्यूज हो गए हो, अब आपकी बारी है कि आप अपना अस्तित्व जानें, आप अपनी रियल आइडेंटिटी जानें कि आप कौन है, आपके पावर्स क्या है, आप क्या कर सकते हो। ठीक है। और प्लानिंग करना शुरू कीजिए कि कैसे आप इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से डाल सकते हो ताकि ये दुनिया एक अच्छी जगह बन सके। ठीक है। और आप अपना सोल पर्पस निभा सको दिल से। ठीक है। तो गॉड आपके बहुत क्लोज़ हैं। गॉड ने आपको कुछ मेजर ड्यूटीज़ दी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है इस दुनिया में आने से पहले ही। जब आप एक सोल थे, जब आप एक एनर्जी थे, तभी गॉड ने आपके लिए कुछ ड्यूटीज़ दे दी थी कि तुम जाओ इस दुनिया में, तुम्हारी ये ड्यूटीज़ हैं। लेकिन जब इंसान जब बॉर्न होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। ठीक है। क्योंकि उसे जिस फैमिली में उसने जन्म लिया है उसके अकॉर्डिंगली उसे बड़ा होना पड़ता है, अपब्रिंगिंग वगैरह सब कुछ। लेकिन एक टाइम बाद जाकर जब आप हो सकता है टीनेज में हो या एडल्ट हो चुके हो, तब एक वक्त ज़रूर आता है जब गॉड खुद चाहते हैं कि अब आपको सारी चीज़ें याद आए या समझ आए या फिर आपको पता चले कि आप किस लिए इस दुनिया में हो। तो वो फेज़ यही है। ठीक है। तो इनकेस अगर आपके लाइफ में बहुत टर्मोइल, उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उससे आप लड़कर बाहर निकल के प्रूफ कीजिए कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ठीक है। ताकि आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, आपके जो एंजल गाइड्स हैं, वो आपके ऊपर प्राउड हो सकें एंड वो आपके साथ कोऑपरेट कर सके ताकि आप अपने सोल पर्पस को निभा सको। ठीक है। तो डेफिनेटली गॉड चाहते हैं कि आप लाइफ में तरक्की करो। आप खुद तो तरक्की करोगे ही, साथ में आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी बदलोगे इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है। तो ईश्वर के आप बहुत क्लोज हो और आपका जो डिवोशन है, आपका जो बिलीफ है कर्म के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, वो समय के साथ साथ और बढ़ता जाएगा। ठीक है। समय के साथ साथ आपका विश्वास भगवान के ऊपर इतना बढ़ जाएगा कि आपको मटेरियल चीज़ों में 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है। और ये जो बिलीफ होगा ना गॉड के ऊपर, बहुत सारे लोगों को घमंड भी आ जाता है कि नहीं, गॉड को हम मानते हैं। ठीक है। तो फिर हमें और क्या चाहिए, हम सबसे महान इंसान हो चुके हैं। लेकिन ये घमंड आपके अंदर कभी नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे अगर घमंड आ जाती है तो उस चीज़ का नष्ट होना इज़ रिटन, होगा ही होगा। कभी भी अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर घमंड मत लाइएगा। ठीक है। ये चीज़ भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर भगवान को मानने लग जाते हैं या सब कुछ फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है कि हम महान हो चुके हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप गॉड को मानते हो तो वही आपका अस्तित्व है, वही आपकी रियलिटी है। बाकी ये तो मटेरियल लाइफ है जिस मैट्रिक्स में हर एक इंसान अटका हुआ है और इस इंसान को कुछ साल बिताकर जाना ही होगा एक टाइम पे बॉडी छोड़ के। ओके। सो ये मैसेज है गॉड का कि स्टे ग्राउंडेड, नो योर सोल पर्पस। ठीक है। डिवोटेड रहो और जैसा धर्म में चलना की कोशिश कर रहे हो वो ट्राई आप करते रहो, और जो भी नेगेटिविटीज़ आपके लाइफ में है उसे प्रायोरिटी मत दो। ओके। और एल्स यू विल सी कि आपके लाइफ में सब कुछ हो रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो और आपको अपने भाग्य के ऊपर विश्वास है और ईश्वर के ऊपर विश्वास है सबसे ज़्यादा कि वो आपके साथ जो भी करेंगे एंड तक सब कुछ सही करेंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज़, कमेंट सेक्शन में गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। और अगर आप मुझे भी ग्रेटफुल मानते हो तो मुझे भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय टू।